अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बुक MUD 002 उर्दू गज़ल का जो बुक है उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पर है। तो सबसे पहले जो MUD 001 है उनका अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक के जरिए आप वो वीडियो देख सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये 6 आपकी जो MUD 002 है वो आपका 6 ब्लॉक पर वो किताब मुश्तमिल है। मतलब आपके पास 6 किताब आएगी या फिर एक किताब जिसमें 6 ब्लॉक मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है उससे कौन कौन सा सवाल होता है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले सवाल है मतला किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 2, हुस्न मतला से क्या मुराद है, मिसाल के साथ वजूहात करें। इन सारे सवालों का मैं जवाब यहाँ पर ही नहीं लिख रही हूँ, आप लोग ब्लॉक 1 की किताब खोल के देखेंगे तो इन सब का जवाब वहाँ पर ही दिया हुआ है। आप उन सबको रीड कीजिए, रीड करके सोचिए और देखिए आप खुद से कितना लिख सक रहे हैं। उसी तरह आप एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे घर में लिख के कि आप कितना लिख सक रहे हैं, उसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप एग्ज़ाम में उससे बेहतर लिख सकिएगा। तो सवाल नंबर 3, मख्ता किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। उसके बाद आ जाएगा तखलीस किसे कहते हैं, तखलीस से क्या मुराद है, मिसाल के साथ वजूहात करें। उसके बाद सवाल नंबर 5, इस्तारे की तारीफ मिसाल के साथ करें। उसका सवाल नंबर 6, तरमी किसे कहते हैं, मिसाल के साथ कीजिए। गज़ल की मौज़ूआत पर मुख्तसर नोट लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 8 में आ जाएगा गज़ल की मज़ामीन पर मुख्तसर रोशनी डालें। उसके बाद सवाल नंबर 9 में आ जाएगा उर्दू में गज़ल गोई की इब्तदा पर मुख्तसर नोट लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 10 आ जाएगा उर्दू गज़ल पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात पर तफसीली नोट लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 11, दक्खनी गज़ल की फ़नी खसूसियात पर बयान कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 12 आ जाएगा दक्षिण में उर्दू शायरी की इब्तदा पर रोशनी डालें। उसके बाद सवाल नंबर 13 में आ जाएगा दबिस्तान की तारीफ़ बयान कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 14 में आ जाएगा दबिस्तान दहली की खसूसियात मुख्तसर तहरीर कीजिए। उसके बाद दबिस्तान दहली के किसी 2 शोरा पर तफसीली रोशनी डालें। उसके बाद सवाल नंबर 16 में आ जाएगा दबिस्तान लखनऊ की शेरी खसूसियात बयान कीजिए। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 17, दबिस्तान लखनऊ का अदबी व सकाफती पस मंजर कीजिए। उसका सवाल नंबर 18 में आ जाएगा जदीद गज़ल की खसूसियात पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। उसका सवाल नंबर 19 में आ जाएगा जदीद तर गज़ल की खसूसियात पर एक मुख्तसर नोट लिखें। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 20, माशर गज़ल की खसूसियात बयान कीजिए। ये हो गया सारा सवाल, 20 सवाल जो ब्लॉक 1 से है। ब्लॉक 1 की किताब या ब्लॉक 1 की PDF आप अगर ओपन करते हैं तो इन सब का जवाब आपको उनमें मिलेगी। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक 2 में आ जाएगा सवाल नंबर 21, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गज़ल गोई की खसूसियात बयान कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 22 में आ जाएगा कुली कुतुब शाह की दर्जा झेल अशार की तसरीह कीजिए। देखिए क्यों ना कि ये बुक उर्दू गज़ल, इसका बुक का नाम ही दिया हुआ है उर्दू गज़ल, तो इसीलिए इस बुक में बहुत सारे शायर दिया हुआ है, शोरा दिया हुआ है, उनकी जो गज़ल दी हुई है। यहाँ पर मैं 3 गज़ल को लिखी हूँ 3, लेकिन आपको कुली कुतुब शाह अगर आप किताब खोलते हैं तो उनकी जितनी 3 गज़ल दिया हुआ है, तीनों गज़ल की पूरी जितनी भी वहाँ पर एक गज़ल की तसरीह बना हुआ है, उन तसरीह को आपको रीड करना है, रीड करके समझना है, समझ के आप खुद से लिखिए कॉपी में। उसके बाद ये कीजिए, क्योंकि आप ऐसे 1-2 में नहीं पढ़ रहे हैं, MA कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगाने होंगे और ये आप चीट करके पास भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चीट करने की कोशिश करते हैं तो कितना सारा आप चीट लेके जाइएगा, कुली कुतुब शाह के लेके जाइएगा या ख्वाजा मीर दर्द के लेके जाइएगा, मीर तकी मीर, बहुत सारे हैं, इन सब का आपको किसका लेके जाइएगा जो आपको चीट में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगा देते हैं, 1-2 घंटा रोज़ाना, अगर 3 आवर्स भी अगर आप इसमें टाइम लगाते हैं तो बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये सारी गज़ल की तसरीह आप लोगों को खुद से तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये किताब में बनी हुई है, सिर्फ आप लोगों को रीड करना है। आप लोग अगर खुद से बोरिंग लग रहा है रीड करने में तो आप किसी सहेली का घर चल जाइए, उसके साथ मिल के रीड कीजिए, लेकिन रीड कीजिए। उसके शेर की तसरीह में यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ना जानूँ क्यों अच्छी कि हूरे जन्नत हुस्न तेरा मज़
अजीब दीवाना कीता, है ना। इसका अल्फाज अलग अलग है, इनका मीनिंग अगर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आएगा। उसके बाद आ जाएगा पियाबाज प्याला प्यास आए ना, पियाबाज एक तल जिया जाए ना। उसके बाद 3 नंबर में आ जाएगा नई सद के कतबा को उपशा सेज लिया तू चंद खुशियाँ हो रहा आनंद है ना। इसका थोड़ा सा अल्फाज वो फारसी वाला है, इसीलिए इसमें अगर इन सब का लफ्ज़ का अगर मीनिंग देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद सवाल नंबर 23 में आ जाएगा वली की गज़ल गोई पर रोशनी डाले, वली की ज़बान पर रोशनी डाले। उसके बाद दर्जा झेल अशार की तस्रीह कीजिए, मतलब वही है। मतलब यहाँ पर जो बुक में मैं देखी कि जितना भी यहाँ पर दिया हुआ सब, जैसे वली कली कुतुब शाह, उनके बाद दूसरा शायर आएंगे, तो सबका आपको गज़ल गोई पढ़ना है। उसके बाद हालात ज़िंदगी पढ़ना है, उनकी गज़ल गोई की खुसूसियात पढ़नी है और उनकी तस्रीह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़नी ही होगा। लेकिन आप लोगों को पढ़ना इसीलिए होगा क्योंकि जो जनवरी है उन लोगों का तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आप लोग के एग्ज़ाम के बाद, लेकिन जो जुलाई सेशन है उन लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि आप लोगों का ये सेशन न्यू है। यहाँ पर इग्नू में ये जो MA उर्दू है वो न्यू चालू हुआ है, इसलिए इसका आप लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, उस तरह के आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, क्यों ना कि न्यू है आप लोग। ना ही मैं इतना जानती हूँ कि मैं बता दूँ, या फिर ये तो नहीं है कि मैं इग्नू की टीचर हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जितना सक रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ ये करना है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ ये करूँगी, जितने भी यहाँ पर उर्दू गज़ल के जो शायर यहाँ पर ये बुक में दिया हुआ है, उनकी जो हालात ज़िंदगी है, डेली में उनकी एक एक शायर की हालात ज़िंदगी को रीड करूँगी, समझूंगी, और उनकी जो सवालात बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, आप लोग अगर उनको सुन भी लेते तो उनकी हालात ज़िंदगी आप लोगों को याद रहेगी। तो इसीलिए मैं उनकी जो हालात ज़िंदगी होगी उन पर एक करके रोज़ाना एक करके वीडियो डालूँगी, आप लोग वो देखेंगे ज़रूर, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो एक चीज़ हो जाएगा। उसके बाद जब हालात ज़िंदगी जब मुकम्मल हो जाएगी तो गज़ल गोई की जो है उन पे मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके। उसके बाद सवाल नंबर ये दर्जा झेल अशआर की तस्रीह बनाइए, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 26 में दिया हुआ है सिराज औरंगाबादी की गज़ल गोई की खुसूसियात पर तफसीली दीजिए। वही सवाल आएगा, सबका एक ही सवाल है, दर्जा झेल अशआर की तस्रीह कीजिए, है ना। उसके बाद दिया हुआ है ये सारे ब्लॉक 2 में है ना, ये सारे तस्रीह आपको बनाना है। यहाँ आपको यही तस्रीह याद करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आसार इम्पोर्टेंट है, और बाकी आसार का जो है वो भी आपको मुताला करके रखनी होगा। उसके बाद ब्लॉक 3 में सबसे पहला सवाल है 28 नंबर, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल गोई पर रोशनी डाले। तो गज़ल गोई पर आप अगर रोशनी डाल रहे हैं आप सब, है ना, मीर दर्द की गज़ल की जो तस्रीह मौजूद है किताब में, उन सबको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं तो बताऊँगी ज़रूर पढ़ लीजिए, जितने भी मीर दर्द, मीर तकी, मीर सौदा, अरशदुल्ला खान गालिब, जितने भी दिया हुआ है, असगर बुंदी, जितने भी शायर, बहुत सारे दिया हुआ है पूरा किताब में। ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 6 तक बहुत दिया हुआ है, आपको उन सब के बारे में पढ़ लेना है एक बार करके। अगर एक बार उससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो 2 बार करके ज़रूर पढ़ लें। उसी तरह सौदा की गज़ल गोई की खुसूसियात कीजिए। उसके मीर तकी मीर की गज़ल गोई की खुसूसियात, सिर्फ खुसूसियात ही नहीं पढ़ना है, इनकी गज़ल जो वहाँ पे किताब में मौजूद है उन सबको भी आपको गज़ल की तस्रीह भी पढ़ना है। उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल गोई पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश की सूफियाना शायरी पर रोशनी डालिए। उसके बाद आ जाएगा इमाम बख्श नासिक की गज़ल गोई की खुसूसियात पर रोशनी डालिए। इमाम बख्श नासिक की जो है वो उसकी गज़ल जो है, उसकी गज़ल पर आप लोग असाइनमेंट बना चुके हैं, ये गज़ल की तस्रीह बना चुके हैं, तो ये आप लोग को काफ़ी याद हो गया होगा, है ना। उसके बाद इमाम बख्श नासिक की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए उनकी शख्सियत के चंद नुमाया पहलू को उजागर कीजिए। उसके बाद ज़ुरात है ना, ज़ुरात की गज़ल गोई की खुसूसियात पर तफसीली नोट कीजिए। उसके बाद मशहबी की हालात ज़िंदगी पर ये कीजिए। ये नहीं कि मैं हालात ज़िंदगी या गज़ल गोई पर सवाल बता रही हूँ तो आपकी इनकी गज़ल की तस्रीह रीड नहीं करना है, लेकिन इन सब के साथ भी आपको उनकी तस्रीह रीड ज़रूर करना है, क्योंकि तस्रीह कहीं से भी आ सकते हैं, है ना।
इतने सारे आसार है वो आप लोग को याद करनी है तसरी, और उनके साथ गज़ल गोई को भी रीड करके। गज़ल गोई और हालात ज़िंदगी ये क्या है, एक दो बार आप अगर पढ़ लेते हैं तो याद रह जाएंगे हैं। उसके बाद ब्लॉक 4 में आ जाएगा मोमिन खान मोमिन की शायरी की चंद अहम खुसूसियात का जायज़ा लीजिए। उसके बाद आ जाएगा मोमिन खान मोमिन की गज़ल की इम्तियाज़ी खुसूसियात बताइए। उसके बाद गालिब की गज़ल गोई जो आपके MUD 001 में याद करोगे वही इस इम्तहान में, मतलब इस MUD 002 में भी मौजूद है। आप अगर उसका, लेकिन जो उस MUD 001 है उसमें जो गज़ल की तसरीह दी हुई वो अलग है, और MUD 002 की जो गज़ल दी वो अलग है, दोनों अलग है। लेकिन उनकी जो हालात ज़िंदगी और गज़ल गोई जो आप रीड कीजिएगा वो दोनों एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा कलाम गालिब के कलाम के 5 खुसूसियात बताइए। सवाल नंबर 40 में आ जाएगा बहादुर शाह जफ़र की शायरी के पूरे मंजरनामे को एक पैराग्राफ में बयान कीजिए। उसके बाद आ जाएगा 41 दाग दहलवी की गज़ल गोई की खुसूसियात को मुख्तसर नोट लिखिए। उसके बाद 42 में आ जाएगा इकबाल की शायरी के मुख्तलिफ आधारों पर रोशनी डालें। शायरी पर आधार, लेकिन गालिब इकबाल की हालात ज़िंदगी भी आप लोग को रीड करनी है, जिसे गालिब की हालात ज़िंदगी रीड करनी है उसी तरह। उसके बाद इकबाल की गज़ल की खुसूसियात की मुख्तसर जायज़ा लीजिए। उसके 44 में आ जाएगा साद आज़िम आबादी की गज़ल गोई की खुसूसियात कीजिए। इनकी गज़ल भी वहाँ पर ही मौजूद है, गज़ल भी आपको रीड करनी है। उसके बाद ब्लॉक 5 आ जाएगा। ब्लॉक 5 तूफ़ानी की गज़लों की तसरीह कीजिए, है ना। उसके बाद हज़रत मोहानी की गज़ल गोई की खुसूसियात कीजिए। हज़रत मोहानी की गज़ल की तसरीह आप लोग असाइनमेंट में कर चुके हैं तो वो आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद यंगा चंगेज़ी की हालात ज़िंदगी, यंगा चंगेज़ी की भी गज़ल की तसरीह वहाँ पर किताब में दी हुई है। उसके बाद असगर गोंडी की शायरी की खुसूसियात कीजिए। उसके बाद असगर गोंडी की मतसफ़ाना, है ना, शायरी कीजिए। असगर गोंडी की आशिकियाना शायरी, है ना, बहुत सारी उसकी दिया हुआ है, आपके ब्लॉक 5 में मौजूद है। जिगर मुराद आबादी की गज़ल गोई की खुसूसियात कीजिए, ये सारी ब्लॉक 5 में। उसके बाद ब्लॉक 6 ये लास्ट वाला है। उसका 52 फ़राग कपूरी की गज़ल की तसरीह कीजिए। उसकी हालात ज़िंदगी तक लोग को रीड करनी है। उसके बाद नासिर काज़मी की गज़ल गोई की बुनियादी मौज़ूआत, तो खलीलुर रहमान आज़मी की हालात ज़िंदगी। उसके बाद शहरयार की गज़लिया शायरी की कुछ खूबियाँ बताइए, है ना। ये सारी हो गया सवालात। इनके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी और इनकी हालात ज़िंदगी बताऊंगी। जितनी सारे यहाँ पर शायर मौजूद है, ये उर्दू गज़ल की बुक में जितनी भी शायर मौजूद है उनकी एक एक करके रोज़ाना मैं एक करके वीडियो डालूंगी उनकी हालात ज़िंदगी पर। आप लोग एक बार करके सुन लीजिए पूरी वीडियो, तो आप लोग को याद हो जाएगी। वो आपको स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आप एक बार ऑनलाइन सुन लीजिए तो आपको बस याद हो जाएगी, याद रह जाएगी। मेन टॉपिक याद रहने से आप लोग लिख सकें। अभी तक के लिए यहीं तक।